Today we are going to deal a very important chapter of science, and that is the first chapter of your book, Sources of Food. कभी आपने सोचा है कि मम्मी क्यों जिद करती है कि लंच ले जाओ, खाना टाइम पे खाओ, इधर मत जाओ, लंच को पूरा खाओ? कभी सोचा है? नहीं ना। आज सोचने का वक्त है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि आखिर खाना, फूड हमारे लिए जरूरी क्यों है। पहली बात। दूसरा, कितने तरह के फूड होते हैं? आपको भी पता होगा आप कितने तरह का खाना खाते हैं, कितने तरह के फूड होते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आज हम लोग इस चैप्टर में जानने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, अर्थात सोर्सेज मतलब ये फूड हमें मिलता कहां से है, प्राप्त कहां से होता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर, सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज चैप्टर 1। नीड ऑफ फूड, जरूरत, खाने की जरूरत क्यों है? पहला सवाल। फूड इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। एसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी। सभी लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता है। दे नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोग बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बड़ा होने के लिए और डेवलप करने के लिए अपने बॉडी को फूड बहुत जरूरी है। विदाउट फूड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप ग्रोइंग। अगर हम खाना ना खाएं तो दुबले पतले हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगा हमारा। द सेल्स इन आवर बॉडी मल्टीप्लाई आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द फूड ओनली। हमारे अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, सेल्स। अगर हम खाना नहीं खाएं तो वो सुस्त पड़ जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ आलस आता रहेगा। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड विच आर एसेंशियल फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड में क्या क्या जरूरी चीज है, एसेंशियल, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, बहुत लाभकारी है, इसे बहुत सारे फायदे की चीजें हैं। तो पहले हम लोग जान लें दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग टाइम। देखते हैं सुबह से शाम दोपहर हो जाता है, लंच करते अगर नहीं है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमजोरी लगती है, थकान लगता है। फूड इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एंड फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। खाना जो हम खाते हैं उसका ये फंक्शन है, इसकी यही फंक्शन क्या क्या है? पहला, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। बिना खाना के हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, और ना हम वर्क कर पाएंगे ना खेलकूद कर पाएंगे। दूसरा, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, जैसे अभी आप लोग ग्रो कर रहे हैं, 10 ईयर्स 11 ईयर्स 12 ईयर्स का आप लोग ग्रो कर रहे हैं, तो बिना फूड के सही ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए मम्मी जब कहती खाना खाओ तो खाना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है हमें, वो स्किन फट जाता है, डैमेज होता है, खून बहता है, और कुछ देर बाद वो खून फिर सूख भी जाता है। कैसे? वो खाने की वजह से। खाने में उतना प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, जो खून को सुखा भी देता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। और तो और जो बीमारियां हैं, अगर हम स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ रहें, तो बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाना खाइए। एंड फाइनली इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। और हमें बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि खाना खा रहे हैं, अगर अचानक बिजली चली गई, पंखा नहीं चल रहा है, तो पसीना पसीना हो जाते हैं। पंखा की वजह से नहीं, खाना खा रहे हैं तो पसीना आना है, क्योंकि गर्मी होता है। कई बार तो पसीना चलते हुए भी पसीना आ जाता है। तो इट गिव्स अस वार्मथ, हीट। सो वी नीड फूड विच गिव्स अस ऑल द सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। इसलिए फूड जरूरत है सभी चीजों के लिए जो हमें बॉडी की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी मतलब प्रकार, कितने प्रकार के फूड हम खाते हैं। भाई सीधी सी बात है, हम लोग तो दो प्रकार के जानते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। We eat different types of food. You must have noticed that your classmates, classmate कहते हैं अपने दोस्त को जो क्लास में आपके साथ बैठता है, they bring different kinds of food for lunch. आपने कभी दोस्त को देखा है? कभी कोई ब्रेड लाता है, कोई अंडा लाता है, कोई टोस्ट लाता है, कोई रोटी चपाती लाता है। अलग अलग टिफिन में अलग अलग लंच बॉक्स अलग कुछ होता है। And they are different because we belong to different states that have different soil and climate. A person who lives in Tamil Nadu likes to eat
साउथ इंडियन फूड, दक्षिण भारत में लोग क्या खाते हैं? साउथ इंडियन फूड, जैसे इडली, डोसा, सांभर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. The plants which provide us crops, vegetables, and fruits are dependent on the climatic condition and the types of soil in which they grow best. तो ये पौधे जहां जिस मिट्टी में होते हैं वहां उसके लिए वो सही जगह है. अब जैसे देखिए ना, कश्मीर में सेब हो सकता है, वहां की मिट्टी उसके लायक है. दार्जिलिंग में चाय हो सकती है, वहां की मिट्टी उसके लिए उपयोगी. तो हर जगह मिट्टी के अनुसार फल फूल वहां होते हैं. We eat different kinds of food during different parts of the day, like lunch, dinner, etc. And every meal tastes different because of the raw materials used are different. हम लोग दिन में 2-3 बार खाना खा लेते हैं कम से कम. सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, लंच और रात का डिनर. और हर वक्त कुछ ना कुछ टेस्ट बदलता है, क्योंकि उस खाने में इंग्रेडिएंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं जो उसमें मिलाया गया, मसाला, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन, जो भी मिलाया गया, दैट इज इंग्रेडिएंट्स. Food items may consist of 2 or more ingredients. एक से ज्यादा उसमें कुछ चीज मिलाया जाता है. For example, a vegetable curry is made up of vegetables, spices मतलब मसाला, oil, water and salt. ये सब मिलता है उसमें. तो कितने सारे ingredients हो गए उसमें. We get this ingredients from the plants and animals. और ये मसाला कहां से मिलता है? कुछ जानवरों से मिलता है, ऑयल वगैरह, कुछ पेड़ों से मिलता है. Water and salt are 2 important ingredients which we get from the earth. पानी और नमक ये हमें नेचर से मिलता है, अर्थ से मिलता है. It is very interesting to note that in our country people of different states have different preference of food. हमारा देश बहुत बड़ा देश है. उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी के लोग खाना खाते हैं. जैसे मैंने बताया आपको, हमने साउथ इंडिया में लोग डोसा, इडली, सांभर खाते हैं. हमारे तरफ नॉर्थ में चावल, रोटी, सब्जी खाते हैं. तो अलग अलग तरह में अलग अलग भोजन होता है. बट द कॉमन थिंग्स दैट वी ऑल हैव आर द सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये कुछ कॉमन चीजें जो हम कहीं भी जाते हैं तो वेजिटेबल्स वही रहेगा, फ्रूट्स वही रहेगा, राइस रहेगा, व्हीट रहेगा, पल्सेस मतलब दाल. ये तो कॉमन चीज है जो कहीं भी हम जाते हैं तो मिलता है. हाँ, बनाने का तरीका अलग हो सकता है. Foods differ in the way of preparation. Preparation मतलब बनाने का तरीका, कैसे बनाते हैं. And the amount of spices used with them. हम लोग कुछ ज्यादा स्पाइस मसाला बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सांभर चटनी ज्यादा डालते हैं. तो ये तरीका अलग हो जाता है, लेकिन खाना वही होता है. अब हम लोग आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड में. ये सोर्सेज कहां से मिलते हैं? फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फूड हमें पौधे से, प्लांट से और एनिमल से भी मिलता है. You know that the green plants prepare their own food from non-living things such as water, sunlight, carbon dioxide found in the environment. आप जब बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, इसमें एयर, वाटर, सनलाइट ये सब की जरूरत है. जिससे क्या होता है? पेड़ पौधा खाना बनाते हैं, अपने लिए भी और हम लोगों के लिए भी. For this reason they are known as producers. तो पेड़ क्या हुआ? प्रोड्यूसर, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बनाते हैं. They prepare more food than what we need for themselves, and this extra food is stored in different parts of the plant body. और यही फूड जो है, कुछ तो पौधा खुद के लिए अपना खपत किया और कुछ ज्यादा होता है जो उसको हम लोग भी उपयोग करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्लांट से हमें क्या मिलता है. Different parts of the plant from which food is obtained are the root, stem, flower, leaves, fruits and seeds. अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हम पेड़ों का जड़ भी खाते हैं, स्टेम तना, बीज का तना वो भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं. सोचिए, पूरा पेड़ हम लोग खाते हैं. जड़, स्टेम, रूट पहले जड़, स्टेम तना, लीव्स पत्ते, फ्लावर फूल और फ्रूट. पूरा पेड़ हम लोग एक तरह से खाते हैं, कितने कोई अलग अलग ढंग से. अब हम लोग देखेंगे किस चीज से क्या हमें मिलता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच वी the food is obtained are the root, stem, flowers, leaves, fruits and seeds. The plants parts which are eaten are called edible part. Edible मतलब जो खाने योग्य हो, which is eatable. The plants part that are not eaten or cannot be eaten by us are non-edible. जो हम नहीं खा सकते हैं उसको non-edible कहते हैं. अब हमने आपको दिया है उसमें कि रूट्स हम लोग किस किस का जड़ खाते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है. कैरट गाजर, रैडिश मूली, टर्निप सलजम,
ये जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं। और स्टेम, तना, उसमें क्या क्या है? जिंजर, अदरक, अनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, ये स्टेम है। अब सोचिए, स्टेम हम लोग खा रहे हैं। फिर लीव्स, किसका किसका लीव्स खाते हैं? कैबेज, बंदा गोभी, स्पाइनच, पालक, और मिंट, पुदीना। अभी गर्मी पुदीना की चटनियां पुदीना खाते हैं। और फ्लावर्स भी खाते हैं पेड़ों का, जैसे कॉलीफ्लावर, कौन सा? गोभी, कॉलीफ्लावर। ब्रोकली, ग्रीन गोभी आप देखेंगे बाजार में मिलता है, ग्रीन वाला, उसको ब्रोकली भी कहते हैं। और रोज, कहेंगे रोज कहां खाते हैं? रोज में शहद होता है, शहद हम लोग खाते हैं। तो ये हम लोग किसी का जड़ खाए, किसी का स्टेम खाए, किसी का लीफ खाए, किसी का फ्लावर खाए। तो देखा है आपने ना। अब हम लोग आते हैं फूड फ्रॉम द एनिमल्स। वो तो वेजिटेरियन हो गया, जो पेड़ों से मिला। अब एनिमल्स भी मिलता है हमें, जैसे पहला है मिल्क। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट एंड सम अदर एनिमल्स। एंड मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। तो मिल्क से हम ये सब चीज बनाते हैं। एग्स मिलता है हमें कहां कहां से? हैन से, डक से, क्वेल से। और फिर मीट, मीट हमें मिलता है हैन, डक, फिश। हनी, हनी मिलता है हमें कहां से? फूलों से, जो मधुमक्खियों से बनाती है और खाती है। तो ये सब चीज हमने देखा कि हम लोग एनिमल से ये सब फूड प्राप्त करते हैं। और लास्ट में हम लोग अब देखेंगे कि जानवर और एनिमल क्या क्या फूड खाते हैं, उनका क्या क्या परिभाषा है। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।